हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हनी बी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हनी बी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। हनी बी के मेंबर्स की अगर बात करोगे, किसी भी बी हाइव्स में आपको 3 मेंबर मिलेंगे। फर्स्ट मेंबर जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, क्वीन। सेकेंड जो मेंबर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, वर्कर। और थर्ड जो मेंबर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ड्रोन। 3 मेंबर एक बी हाइव में आपको पाए जाएंगे। इसमें से क्वीन और जो वर्कर होते हैं वो होते हैं फीमेल, और जो ड्रोन होता है वो होता है क्या, मेल। अब इनके जरिए कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, समझना है। ये है पेरेंट, और इन पेरेंट से कैसे गैमेट बनेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो अगला जनरेशन जो बनाएंगे वो मेल होगा कि फीमेल, इसको भी हम इसी के जरिए समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वीन और वर्कर की, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, उस अनफर्टिलाइज्ड एग से जिस मेंबर का फॉर्मेशन होता है वो जो होते हैं उनको हम कहते हैं ड्रोन। क्यों? क्योंकि ड्रोन में हमेशा आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। सेकेंड जो मेंबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, क्वीन और वर्कर। क्वीन और वर्कर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा फर्टिलाइज्ड एग से होगा, और फर्टिलाइज्ड एग से या तो क्वीन बनेंगी और या फिर वो क्या बन सकते हैं, कोई वर्कर। एक बी हाइव्स के अंदर एक ही क्वीन आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो होते हैं वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स का काम होता है कि किसी नेक्टर से जूसेस को क्या करना, कलेक्ट करना, और उसको बी हाइव्स में कलेक्ट करने का काम करना। इसके अलावा किसी पर्सन से या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपने आप को जो है बचाने में या प्रोटेक्शन में भी क्या करना, हेल्प करना, बी हाइव्स को बचाने में हेल्प करना। ये सारा काम किसका होता है, वर्कर का होता है। यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो क्वीन और वर्कर वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और ड्रोन जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। अब ये कैसे गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी क्वीन या किसी भी वर्कर की अगर आप बात करोगे, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितना होता है, 32। और ड्रोन में आपको 16 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या, कि अगर आप किसी बी हाइव्स की बात करोगे उसमें क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन होते हैं। क्वीन और वर्कर्स जो होते हैं वो फीमेल, उनको हम कहते हैं, और उनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की नंबर जो होती है वो 32 होती है। ड्रोन की अगर आप बात करोगे उसको हम मेल कहते हैं। मेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसमें जो क्रोमोसोम की नंबर्स होते हैं वो कितनी होती है, 16 होती है। ड्रोन मीन्स जो मेल होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। और सेकेंड जो फीमेल होती हैं जिनको वर्कर या क्वीन कहोगे, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हनी बी के अंदर सेक्स का जब डिटर्मिनेशन होता है तो उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों स्टेज पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इनमें जो डिटर्मिनेशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा क्या, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हनी बी में हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। कैसे इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, कैसे किसी क्वीन या किसी ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग समझेंगे डायगैमेटिक के जरिए। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पेरेंट्स की। पेरेंट्स में हमने समझा क्या, कि मान लीजिए हमने बात की किसकी, फीमेल की, और हमने बात की किसकी, मेल की।
फीमेल में जो होगा वो क्या होगा, क्वीन, क्योंकि क्वीन फर्टिलाइजेशन करती है। क्वीन के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना है, 32, मतलब 2n। मेल जो होता है जिसको आप क्या कहते हो, ड्रोन, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो कितना होता है, 16, जिसको आप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हो। अब ये क्या करती है क्वीन, ये जो फीमेल है ये क्या करेगी, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको आपको समझना है कि जब फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है तो वो मियोसिस प्रोसेस के जरिए करती है। मियोसिस प्रोसेस क्या है, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पैरेंट सेल 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है और हर एक सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो क्वीन क्या करेगी, जैसे ही वो किसी गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स बनाएंगे और इसमें एक के पास 16 और एक के पास 16 क्रोमोसोम्स होंगे। ये 2 बन गए, डिवाइड हुए, कैसे, ये मियोसिस के जरिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मियोसिस में जो होता है वो कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे जब आप मेल ड्रोन की बात करोगे, मेल ड्रोन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस में आपको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो इसमें जो नंबर्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, 16 वाले। अच्छा, ये जो गैमेट्स बनाएगा, ये गैमेट्स बनाएगा कौन सा, मेल गैमेट्स, और यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे ये कौन से गैमेट्स हैं, इनको हम कहेंगे फीमेल गैमेट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट, जिसको आप एग कह सकते हो, इसको आप एग कह सकते हो और इसको आप स्पर्म कह सकते हो। अब स्पर्म क्या करेगा, एग से फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये कुछ एग है और ये सम नंबर ऑफ एग्स है और ये सम नंबर ऑफ एग्स है, इसमें से कुछ एग और कुछ स्पर्म आपस में उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना वो कितना बना, 32, जिसको आप 2n कह सकते हो। बाकी कुछ जो एग थे वो अनफर्टिलाइज हुए, ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड, और इनका होता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये बनाते हैं किसको, ये एक इंडिविजुअल को बनाएंगे और वो जो इंडिविजुअल बनेगा वो कौन होगा, मेल, या जिसको आप क्या कह सकते हो, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से जो गैमेट्स बना है उसमें 32 नंबर्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर जाइगोट के अंदर 32 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 16 क्रोमोसोम्स है, 16 क्रोमोसोम्स है। ये क्या करेगा, ये डेवलप करके बनाएगा किसको, फीमेल को। वो फीमेल या तो कोई क्वीन या फिर ये वर्कर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कैसे कोई हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी मेल या किसी फीमेल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन आप देख सकते हो कि फीमेल के अंदर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बने, मेल के अंदर 16 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम बने। कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। फीमेल और मेल ये 2 है मेंबर्स। फीमेल के अंदर जो होता है वो क्वीन आती है या फिर वो कौन आते हैं, वर्कर आते हैं। वर्कर फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, फर्टिलाइजेशन कौन करता है, क्वीन, क्योंकि उन्हीं वही गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल जो होंगे ड्रोन, जिसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वीन के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्या करती है, मियोसिस, और मियोसिस के जरिए वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिसको आप एग कह सकते हो। एग में
जब एक या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 16 क्रोमोसोम्स होंगे। बाकी जब ड्रोन माइटोसिस करेगा, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो इसमें 16 क्रोमोसोम्स ही बनेंगे। और जैसे ही वो 16 क्रोमोसोम्स बनेंगे, अब ये जो 16 क्रोमोसोम्स है ये किस में पाया जाएगा, मेल गैमेट्स के अंदर या स्पर्म के अंदर। तो कुछ एग के साथ स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, जो फर्टिलाइज करेगा वो फीमेल को बना लेगा, और जो अनफर्टिलाइज होगा वो क्या होगा, ड्रोन को बना लेगा। इस तरह से मेल का फॉर्मेशन हो गया। एक चीज हम देख रहे हैं कि जो फीमेल का फॉर्मेशन हुआ है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है, मतलब किसी फर्टिलाइज एग से हुआ है, और किसी ड्रोन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, अनफर्टिलाइज एग से, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। तो एक चीज क्लियर हुआ कि ड्रोन जो होता है उसका फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज एग से होता है, और किसी क्वीन या वर्कर का फॉर्मेशन फर्टिलाइज एग से होता है। यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझेंगे कि आप देखोगे कि किसी जब फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें आपको एक फीमेल पेरेंट भी मिल रहा है और एक मेल पेरेंट, मतलब इसको हम मदर कह सकते हैं और इसको हम फादर कह सकते हैं। लेकिन जब आप किसी मेल की बात करोगे तो इस मेल का फॉर्मेशन केवल किससे हुआ है, फीमेल से, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब इसका फॉर्मेशन किसी केवल मेल से हुआ है, सॉरी फीमेल से हुआ है, मतलब इसका कोई फादर नहीं है। तो हम कह सकते हैं किसी ड्रोन का कोई फादर नहीं होता, लेकिन इस फीमेल का जो फॉर्मेशन हुआ उसके मदर और फादर क्या है, दोनों है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का फॉर्मेशन केवल किससे हुआ है, फीमेल से, इसमें मेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मेल का इन्वॉल्वमेंट होता तो कह सकते हैं वो क्या है, उसका फादर है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।